देखो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, जो आपको दे रखा है मूल बिंदु के बाईं ओर, आपको दे रखा है मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो जिसकी ढाल आपको क्या दे रखी है, -2 दे रखी है। यानी सबसे पहले हमें किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कम से कम एक बिंदु होना चाहिए और उसकी स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन बिंदु को आपको किस फॉर्म में दे रखा है, लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हमें किसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो अपने पास अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट में डायग्राम बनाएं, ठीक है। सिर्फ डायग्राम से उसकी सिचुएशन देखेंगे हम कि उस जो पॉइंट है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास एक्स अक्ष पर बोल रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही रेखा, और वो भी कितनी दूरी पर, ओरिजिन पॉइंट से 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद की, तो इसकी जो डायरेक्शन हुई वो नेगेटिव, लेकिन जो पॉइंट बना वो क्या बना, 30 बनकर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन गया, इसका पॉइंट गिवन हुआ और हमने हमारे पास इसकी स्लोप गिवन हुई। इस तरीके से हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अपने पास एक्स अक्ष को अगर बाईं ओर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा का जो अपने पास बिंदु होगा कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, यहाँ पर -3 होगा, ठीक है। देखो मूल बिंदु जो कि बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के बिंदु के निर्देशांक देखो क्या बनकर आएगा अपने पास, -3,0, ठीक है। ये तो अपने पास बना x1 y1 की वैल्यू, यानी कोई भी गिवन पॉइंट आपके पास जो स्ट्रेट लाइन पर होगा, ठीक है। और आपको क्या दे रखी है, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। यानी यहाँ पर अपने पास जो रेखा का स्लोप है, यानी सरल रेखा की ढाल यानी m की वैल्यू दे रखी है -2, ठीक है। पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन, यानी लैंग्वेज के माध्यम से हमने इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया, ठीक है। -3 बना। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दे सकता है, जो y अक्ष के राइट में, लेफ्ट में या x अक्ष के ऊपर नीचे आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा क्या बनेगी, तब बिंदु -30 तथा रेखा ढाल -2 वाली सरल रेखा का समीकरण, और वो अपने पास समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं y - y1 = m × x माइनस क्या बनेगा, x1 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें वैल्यू पुट कर दे तो अपने पास जो x1 y1 की वैल्यू है वो -30 है, और अपने पास जो m की वैल्यू है वो क्या है, -2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो ये अपने पास क्या बनेगा, y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -2, x एज इट इज, क्योंकि ये अपने पास क्या है, xy इसके लोकस है, यानी सरल रेखा के बिंदु पथ है, ठीक है, इन बिंदुओं पर। और ये अपने पास प्लस का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये बना y = -2x + k3, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाएंगे, रेखा का स्टैंडर्ड पार्ट बनाएंगे। तो y बना -2x और -6, पूरे पार्ट को इधर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन कर दें यानी पक्षांतरण, तो 2x + y + 6 = क्या होगा, 0। और यही आपकी क्या है, इस रेखा का समीकरण है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का हमने लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन किया है, कि यहाँ पर अपने पास जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया उसमें दिया आपको कि एक्स अक्ष को बाईं ओर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब की बार आपसे क्या क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर है और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली जो लाइन है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कभी एक्स अक्ष पर कभी वाई अक्ष पर, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अपने पास या तो राइट में लेफ्ट में होगी, या अपने पास एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर अपने पास अक्षों पर ये स्ट्रेट लाइन प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक पार्ट यानी या तो x पार्ट या फिर y पार्ट अपने पास क्या होगा, 0 होगा। और इस तरीके से अपने पास जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि x अक्ष को कहाँ पर और y अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और कोऑर्डिनेट जैसे ही अपने पास मिला तो यानी अपने पास एक बिंदु बनकर आया। और बिंदु आपके पास ऑलरेडी अगर
इस तरीके से हम बना कर लाएंगे तो उसके केस में आपको कोई क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी स्ट्रेट लाइन की। जो लास्ट क्वेश्चन में अपने पास स्लोप थी वो m की वैल्यू आपको डायरेक्टली डिफाइन कर रखी थी, लेकिन अब की बार आपसे क्या कहा है कि x अक्ष के साथ वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अपने पास y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है ऊपर की ओर। ठीक है, डेफिनेटली जो पॉइंट होगा वो x अक्ष के ऊपर और y अक्ष पर चला तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर चलने पर जो दूरी आई वो अपने पास कैसी होगी, पॉजिटिव। उसको हम लिख सकते हैं 0, 2। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अपने पास वैल्यू बनी। यहाँ से हम देखें x, ये x डैश बना, ये अपने पास y डैश 0 और ये y। ठीक है, यानी ओरिजिन पॉइंट आपके पास। ठीक, तो यहाँ से अपने पास अगर ये 2 इकाई दूरी पर चलता है तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी डेफिनेटली। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0, तो ये बनेगा 0, 2। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास ये जो पॉइंट हुआ, अब इसकी जो स्लोप है, अब वो स्लोप किस तरीके से हो सकती है, तो ये लाइन इस तरीके से झुक सकती है। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से झुकेगी। ये जो कोण दे रखा है इसका धन दिशा से वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास इसकी एक्चुअल स्थिति नहीं है अभी, लेकिन इसको बना सकते हैं। ये इस पॉइंट से क्या जा रही है, थ्रो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अनुमानित रेखा है हमारे पास, तो ये पॉइंट हमें ढूंढना था। वो पॉइंट अपने पास क्या मिला, 0, 2 मिल गया है। अब इस केस में हमें m की वैल्यू डिफाइन करनी है, और जो m की वैल्यू है वो किस में दे रखी है, एंगल के फॉर्म में दे रखी है। यानी हमें tan थीटा के यूज से उसको क्या करना है, m की वैल्यू को डिफाइन करना है, न्यूमेरिकल नंबर यानी संख्यात्मक मान के रूप में लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास जो पॉइंट मिला वो पॉइंट तो मिल गया आपको 0, 2। ठीक है, देखो सरल रेखा द्वारा y अक्ष को ऊपर की ओर 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने पर प्राप्त बिंदु 0, 2 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ 0, 2, क्योंकि y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा और y की वैल्यू 2 होगी। ठीक, और आपके पास दूसरा पार्ट रखा है कि सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर या x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये एंगल बनाएगी तब अपने पास क्या होगा, m की वैल्यू से हम इसको डिनोट करेंगे। तब अपने पास जो सरल रेखा की ढाल होगी, सरल रेखा की ढाल वो m की वैल्यू, और वो हम जानते हैं कि m इक्वल क्या होता है, tan थीटा। देखो अभी लास्ट टाइम अपने पास संख्यात्मक मान दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए और न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चेंज करके लानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल कर लाना है इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस tan थीटा के फॉर्मेट से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी m इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 का टेबल की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसका स्लोप मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनकर आएगा अपने पास, तब बिंदु 0, 2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, समीकरण जिसकी ढाल 1/√3 है। तब देखो अपने पास सारी चीजें, अपने पास पॉइंट भी हो गया, स्लोप भी हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसा कंडीशन पढ़ा है y - y इक्वल m × x - x1। ठीक है, वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या बनकर आएगा अपने पास, y माइनस की, देखो यहाँ से अपने पास पॉइंट क्या है 2। ठीक है, वैल्यू √1/√3 m की वैल्यू और x1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, y - 2 इक्वल 1/√3 इंटू x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हुआ अपने पास √3y - 2 इक्वल x। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई कर दो, √3y - 2 √3 और इक्वल x।
ये पार्ट बना, इस पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, ठीक है, और अपने पास इस फॉर्मेट को क्या बनाए, x माइनस के रूट 3y प्लस के 2 रूट 3 इक्वल 0, ठीक है, और यही आपके क्या है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है -1 और 1 2 -4 से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो हमारे पास अभी तक हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर देखा भी होगा कि अपने पास एक पॉइंट और स्लोप आपको गिवन हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके और उसको क्या कह दिया, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण दे दिया, ठीक है, यानी वहां से हम स्लोप बना के लाए। अब की बार आपसे क्या क्या है, 2 पॉइंट दे दिए, अब हमें स्लोप की यहाँ पर क्या है उस तरीके से जो m की वैल्यू है वो जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 2 पॉइंट से स्लोप डायरेक्टली बना सकते हैं, जो 2 बिंदु रूप में अपने पास हमने स्लोप बना के लाए थे, ठीक है। तो अपने पास जो m के फॉर्मेट की वैल्यू है वो y2 माइनस y1 yx2 माइनस x1 से हम इन्हीं पॉइंट का यूज करते हुए वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मान लिया, माना सरल रेखा पर स्थित बिंदु a -1 तथा b 2 -4 है, ठीक है। तब अपने पास जो रेखा ए बी बनेगी, तब सरल रेखा ए बी की ढाल, देखो यहाँ से हम ढाल बना सकते हैं या फिर 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ढाल बनाएंगे तो ज्यादा ओरिजिन में जाएगा वैल्यू, वो क्या बनेगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब तो वही होता है, ठीक है, जो इक्वेशन के फॉर्मेट से आता है। तो यहाँ से जो वैल्यू बनी वो क्या बना, माइनस के 4 माइनस 1 2 प्लस के 1 हो जाएगा, यानी माइनस के 5/3 किसकी वैल्यू आई, m की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो अपने पास स्लोप बनकर आया, और इस बिंदुओं से अब हम क्या करें, चाहे तो इस बिंदु का आप यूज करें चाहे दूसरे बिंदु का यूज करें, दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का इक्वेशन बना दो, ठीक है। इक्वेशन में आपके चेंजमेंट हो सकता है, बट अपने पास इक्वेशन का जो अनुपातिक फॉर्म है यानी रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, उनकी जो ढाल होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है, और उनकी कांस्टेंट वैल्यू भी सिमिलर, तो यानी यहाँ पर अपने पास रेशो बन सकता है उसका। तो उस केस में जो वैल्यू बनेगी, देखो क्या बना, तब हम कह सकते हैं, तब सरल रेखा AB का समीकरण, और हमने यहाँ पर ऐसा पढ़ा है कि अगर हम एक ही पॉइंट का यूज करें तब अपने पास इस तरीके से, या हम दोनों पॉइंटों का यूज करें तो इस तरीके से हमने वैल्यू को देखा, x माइनस x1, ठीक है। देखो ये पूरी वैल्यू अपने पास क्या है, m की कंडीशन से है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बिंदु से जाने वाली रेखा का भी यूज कर सकते हैं जब अपने पास स्लोप गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने ऐसा चेंज कर दिया, m x माइनस x1, देखो अपने पास ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा है और ऊपर अपने पास जो पार्ट है वो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y माइनस, अब यहाँ से आपको जज करना है कि अपने पास किस पॉइंट को हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो कैलकुलेशन में आपको आसान लगे उस पॉइंट का यूज कर लें। देखो इन दोनों पॉइंटों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेकंड वाले पार्ट की है, तो मिनिमम वाला पार्ट जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा तो वो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से हम इसको अप्लाई कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किससे हमने अप्लाई किया, ठीक है। ए पॉइंट से किया, m की वैल्यू आई माइनस के 5/3 और x माइनस x1 की वैल्यू +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल माइनस के 5x + 1, इसको क्या 3y माइनस के 3 इक्वल माइनस के 5x और माइनस के 5, इस सारे पार्ट को इधर ले आओ, तो ये बना 5x प्लस के 3y माइनस के 3 और प्लस के 5 इक्वल 0, यानी 5x प्लस के 3y और प्लस के 2 इक्वल 0। यही आपकी सरल रेखा का समीकरण है। क्लियर?